नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, आप सबको पता है कि पायल रोहातगी बहुत लॉज, रूल्स, प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात करती है। मगर मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि भारत जैसे इतने बड़े देश के अंदर, इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फॉलो एवरीथिंग दैट यू बिलीव इन। बट मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत हद तक मैं फॉलो करूँ व्हाट आई प्रैक्टिस। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि पायल रोहातगी खुद को तो एक पब्लिक फिगर समझती है, मगर शायद सोसाइटी के लोग, जिस सोसाइटी में वो रहती है, वो नहीं समझते। इसलिए उन्होंने उस ग्रुप को म्यूट कर दिया जिस ग्रुप की वो मेंबर थी, एंड शी वाज एक्टिवली इंटरैक्टिंग। फेयर इनफ, देयर चॉइस, दे आर द चेयरमैन, दे कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक। मगर जो बिल्डिंग की लीकेज वाली प्रॉब्लम थी, वो लीकेज वाली प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना था, बिकॉज थर्ड फ्लोर के ओनर मिस्टर सुनील कनौजिया ने मुझे फोन किया था, एंड आई फेल्ट इट माई ड्यूटी टू रिजॉल्व दैट इशू, कीपिंग असाइड माई मैटर विद द सोसाइटी, बिकॉज वो इशू कंसर्न करता था बाकी फ्लैट वालों को, सेफ्टी ऑफ everybody and fire issues if there was a short circuit. So I addressed it. The best way that I could address it was by calling the police. मगर यहाँ पर सोसाइटी वालों को, the committee members especially felt very hurt that I called the police. तो उनको समझना चाहिए, I also feel bad if the manager talks to me as if he is the boss and I am his employee. They should also understand that I also feel bad if they behave as if, you know, they are the bosses and I am nothing. I am not saying मुझे आप सर पर बिठा कर रखो, ट्रीट मी एज एन इक्वल, डोंट ट्राई टू डिसरिस्पेक्ट मी। मगर जब आप वो जोन में जाते हो, देन आई हैव टू डू व्हाटएवर आई हैव टू डू एज एन इंडियन सिटीजन टू प्रोटेक्ट माय राइट्स। तो अब हमारी सोसाइटी के अंदर एक तरह की नाराजगी है कि पायल रोहातगी हर मैटर के लिए पुलिस को बुला लेती है। तो मैं उनको इतना बोलना चाहती हूँ, पायल रोहातगी अब जो इंसान उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करेगा या इनडिसेंट लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, उसके खिलाफ भी पुलिस बुलाएगी। बिकॉज आप सबको पता है कि एक 9th फ्लोर के लड़के ने मुझे फ्रस्ट्रेटेड औरत कहा कि मेरे पास्ट के बारे में वो जानता है, जब उसने इंटरेक्शन किया विद माय फियांसे इन फ्रंट ऑफ मी, ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट मी, जब मैं संग्राम जी को कह रही थी कि कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज नॉट वेयरिंग अ मास्क एंड तुमने भी मास्क नहीं पहना है एंड वी डोंट वांट कोरोना टू कम टू आवर हाउस। तब इस आदमी ने इस लैंग्वेज का प्रयोग किया था। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सभी मेरे मदर के फ्रेंड्स के सन्स को who have been very aggressive in their tonality with me, that आप ऐसा फिर से मत करना, क्योंकि अगर आप एग्रेसिवली मेरे साथ बिहेव करेंगे तो मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आऊंगी आप सबके खिलाफ, so that you have to do what the law asks you to do. I will get a restraining order if anybody of you uses disrespectful language, indecent language against me, because that is the only way I can protect myself. मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे सर पर बिठा कर रखो, but you cannot continue disrespecting me in this society. हमारी सोसाइटी के अंदर I think AGM मीटिंग हो रही है on 20th of June. Let's see what happens in that AGM meeting. बोला गया है कि सभी घर से एक सदस्य आना चाहिए। मैं ज़रूर जाऊंगी, देखूंगी कि मेरे लॉयर साहब आ सकते हैं कि नहीं मेरे साथ, बट मैं ज़रूर जाऊंगी। But I really hope and request them all that don't disrespect me. You can disagree with my thought process, but don't disrespect me. साथ में let me see if we can get an auditor from the district registrar's office to kind of audit the AGM meeting, because that is very important कि AGM meeting में जो discussion होती है, जिस प्रकार से approvals लिए जाते हैं for the proposed bylaws, वो discussion को record किया जाए। We need a government auditor for the AGM meeting that happens on 20th of June. ये कहकर सिर्फ इतना ही कहना है कि पहले मैं भी डरती थी पुलिस बुलाने से, बट आई थिंक राइट नाउ वो डर चला गया है। अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा, मेरे परिवार वाले के साथ कोई गलत करेगा, तो 100 नंबर दबाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी और मामले को सुलझाऊंगी। दैट्स द वे इट्स गोइंग टू बी। आई थिंक द सोसाइटी पीपल शुड गेट एन आंसर एंड शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम। ठीक है, सो बी नाइस, आई विल बी नाइस, बी डिसरिस्पेक्टफुल, आई विल कॉल द पुलिस। नमस्ते, जय हिंद।